हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है। सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ। हमें तरक्की चाहिए। अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसौट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे। किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये सब अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। और पुलिस की भी गलती नहीं है। पुलिस को कौन कहता है? जो टैक्स वाले कहते हैं। इशारा वहां से आता है। जब नीयत खराब होती है ऊपर बैठे वालों की कि पैसे इकट्ठे करके लाओ, पैसे इकट्ठे कर, फिर एसएचओ भी पैसे इकट्ठे करता है, फिर पुलिस वाला भी पैसे, इंस्पेक्टर भी पैसे इकट्ठे करता है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी नहीं थी। ईमानदार कोई बचा ही नहीं था। न पार्टी बची थी, न नेता बचे थे। भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी। सारे ही भ्रष्टाचारी थे। कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात? सारे ही चोर थे, सारे ही डकैत थे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनाई है, पंजाब के अंदर भी आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे। ये जो महीने का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। और उसके लिए पूरी व्यवस्था, जानबूझ के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इंस्पेक्टर राज चलता रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे। कानून बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ताकि इंस्पेक्टर के पास पैसे लेने का कोई जरिया ही ना बचे। और आज कह के जा रहा हूं यहां पे जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। व्यापारियों को इज्जत बख्शी जाएगी। जिस तरह से व्यापारियों को कहते हैं बिचौलिया है, बिचौलिया है, बिचौलिया है, ये बिचौलिया शब्द बंद किया जाएगा। व्यापारी जो है वो 24 घंटे मेहनत करके कमाई करता है। लुधियाना में और जालंधर में जब व्यापारियों से बात करी तो 2 बड़ी चीजें निकल के आई जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि बिजली का पावर कट बहुत लग रहा है, तो पावर कट बंद करेंगे। दिल्ली में भी पहले बहुत पावर कट लगता था। जैसे पंजाब में अभी स्थिति है वैसे दिल्ली में भी स्थिति थी। पंजाब में पावर की कमी नहीं है, पंजाब पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आ रही। दिल्ली में भी पावर की कमी नहीं थी, बिजली खूब थी, फिर भी बिजली नहीं आती थी। जब हमारी सरकार बनी पहली बार 7-7, 8-8 घंटे के 2014 में पावर कट लगा करते थे। दिक्कत क्या थी दिल्ली में? मैं समझता हूं पंजाब में भी शायद वही दिक्कत होगी, उसको स्टडी करेंगे। और दिल्ली में क्या दिक्कत थी कि जितनी तारें थी, ट्रांसफार्मर थी, पुराने हो चुके थे, गल गए थे। जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जब मर्जी कोई तार खराब हो गई। मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, हम दोनों ने मिलकर खड़े होकर 2.5 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर हमने सारे बदलवाए। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। तो दिल्ली के अंदर जैसे 24 घंटे बिजली करी, ऐसे ही पंजाब के अंदर बिजली देंगे आपको, 24 घंटे बिजली देंगे। और एक मुझे बताया गया कि वैट के रिफंड बहुत ज्यादा, पुराना जो वैट था तब के रिफंड पेंडिंग पड़े हैं,
तो आप लोगों का पैसा सरकार के अंदर पड़ा हुआ है। ये सारे वैट के रिफंड 3 से 4 महीने के अंदर सरकार बनने के सारे वैट के रिफंड हम आपको दिलवाएंगे। सारी पार्टियों को व्यापारियों की याद आती है चुनाव के पहले। चुनाव के पहले क्यों याद आती है? सारी पार्टियों को व्यापारियों से पैसा चाहिए। मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने आया हूं, भागीदार बनाने आया हूं। हम मिलके तरक्की करेंगे, पंजाब की मिलके तरक्की करेंगे, डर का माहौल खत्म करेंगे, अच्छा माहौल पैदा करेंगे। यह बात मैंने जालंधर में और लुधियाना में भी कही थी। 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि चन्नी साहब ने बयान दिया है कि मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं। मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं, क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? चन्नी साहब कह रहे हैं मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा, करो ना, करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या, 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। चन्नी साहब के पास तो 5 महीने मिले हैं उनको। अगर वो चाहें इंस्पेक्टर राज भी खत्म कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पार्टनर भी बना सकते हैं, आपकी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आम आदमी को नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अमल नहीं होता। अपनी बात पे अमल करना सीखो। कल हमने किसानों के साथ इसी तरह का डायलॉग किया, बहुत अच्छा रहा। किसानों से भी उनकी समस्याएं सुनी, और मैं समझता हूं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के, पंजाब के विकास के 2 पहिए हैं। एक पहिया है किसान और मजदूर, और दूसरा पहिया है व्यापारी और उद्योग। ये दोनों पहिए जब तक नहीं चलेंगे तब तक पंजाब का विकास नहीं हो सकता। ये दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए, ये दोनों पहिए मिलके चलने चाहिए। इन दोनों को साथ मिला के चलाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में कहीं चले जाओ, कल एक किसान ने खड़े होकर बोला जी मैं दिल्ली गया था, आपका स्कूल देखा, बड़े अच्छे स्कूल बना दिया आपने, आपके अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक देखे, बड़े अच्छे बना दिया। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है जिस किस्म की शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर क्रांति हुई है, वैसी क्रांति पंजाब के अंदर किसानी और व्यापार के क्षेत्र में उसी किस्म की क्रांति करेंगे। पूरा देश उसका अनुसरण करेगा, पूरा देश पंजाब की तरफ देखेगा जिस तरह का विकास हम करेंगे। पिछले 70 साल में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पता नहीं कितने मौके दिए, कि 10-12 बार तो बना ही दी होगी सरकार, और अकाली बीजेपी वालों को भी कितने मौके दिए, उनकी भी कई बार बना दी होगी सरकार। आपसे एक मौका मांगने आया हूं, बस एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। दिल्ली के व्यापारी पहले कहा जाता था सारे बीजेपी के होते थे, 5 साल के अंदर सारे आम आदमी पार्टी के हो गए। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, आज मैं आपसे मौका मांग के जा रहा हूं। 5 साल के बाद यहां जितने बैठे हैं और जितने बाहर सुन रहे हैं, पूरे पंजाब के व्यापारी आम आदमी पार्टी के मुरीद होंगे। हमने कोई जो टैक्स लगा के या गुंडा टैक्स लगा के या फर्जी केस करके ऐसे लोगों को नहीं डराया। हमने लोगों का दिल जीता है, लोगों के काम करे हैं, लोगों के बच्चों का भविष्य बनाया है, उनके परिवार का ख्याल रखा है। तो पंजाब एक मौका आम आदमी पार्टी को देखे, मैं आपको वचन दिलाता हूं कि सारी पार्टियों का आप भूल जाएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को हिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा पंजाब के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब।
सीएम साहब, सीएम साहब,